इमर्जिंग झारखंड बिजनेस कॉन्क्लेव के दूसरे दिन का आयोजन पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रहरी एवं शिक्षाविदों के नाम रहा। इस अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरण योद्धा यमुना टुडू ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन की गाथा साझा करते हुए प्रकृति संरक्षण को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि विकास तभी टिकाऊ होगा जब पर्यावरण को साथ लेकर चला जाए। कार्यक्रम में डीपीएस की प्राचार्य सरिता सिन्हा ने नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो आज के विद्यार्थी स्वतः उद्यमिता की ओर आकर्षित होंगे। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे बल्कि झारखंड के समग्र विकास में युवाओं की अहम भूमिका सुनिश्चित होगी। जीटा के राजीव शर्मा ने कहा कि यह पहला अवसर है जब धनबाद में आईआईटी, आईएसएम और सिम्फर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से इस स्तर का बिजनेस कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में इससे राज्य में असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। शर्मा ने स्थानीय कोल कारोबार से जुड़ी हार्ड कोक इंडस्ट्रीज के पुनर्जीवन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाना जरूरी है। कॉन्क्लेव ने पर्यावरण, शिक्षा और उद्योग के समन्वय से झारखंड के भविष्य की मजबूत रूपरेखा प्रस्तुत की। देखिए, एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है ना, इसी पर मैंने बोला था। एजुकेशन देखिए, स्कूल ड्रॉप आउट से और ये सब सुन रहे हैं जो दूसरे, झारखंड एक इमर्जिंग स्टेट है, इसमें इतना पोटेंशियल है, बच्चे में बहुत कैलिबर है। इसको कैसे टैप करेंगे हम प्राइमरी प्रिपरेटरी लेवल से, और उसको चेंज करने के लिए कैसे करेंगे हम अपना सिस्टम चेंज करें। जब तक हम सारा सिस्टम चेंज नहीं करेंगे हम वो टैप नहीं कर पाएंगे। इतना पोटेंशियल है बच्चों में। तो मैम, किस तरह से खास करके शिक्षा के क्षेत्र में नए युवाओं को एक उद्यमी बनकर के आने की आवश्यकता है? इसके लिए है ना, हमारा जो एनईपी है ना, बढ़िया, अगर हम सारे स्कूल्स में लागू कर दें और उसको फॉलो करें स्ट्रिक्टली, बच्चे इतने अच्छे स्टार्टअप्स और इतना क्रिएटिव है, वो इतना डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे, एकदम हमारे लिए गर्व की बात। कमला कोविंद जी ने मुझे सम्मान के पद्मश्री से, लेकिन बहुत खुशी की बात है, मुझे सम्मान मिला है और मेरा मनोबल बढ़ा है और भी आगे में मतलब बढ़ते रहेगा और काम करते रहेगा। मैम, कुछ अपील करेंगे बस अपील तो आम लोगों से? चूंकि आज भी मैम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई न सिर्फ झारखंड के दूसरे जिलों में, धनबाद में भी जारी है। देखिए, जनता जनाबों से अपील करती है, सोच को बदलना है। जब तक हम लोग सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए सोच बदलना बहुत जरूरी है। अब पर्यावरण के लिए तो हर आदमी को काम करना चाहिए। देखिए, हम लोग जंगल बचा नहीं पा रहे हैं, जंगल हम लोग बना नहीं पाएंगे, पहाड़ पर्वत बना नहीं पाएंगे, नुकसान होते जा रहा है, तो उसको बचाना बहुत जरूरी है। देखिए, अपने आप में जो बिजनेस कॉन्क्लेव है ये धनबाद में पहली बार हो रही है। मकसद है इमर्जिंग झारखंड, झारखंड कैसे फले फूले, कैसे आगे बढ़े। झारखंड के आगे बढ़ने में एकेडमिक्स का और इंडस्ट्री का क्या योगदान है, जॉइंट कोलैबोरेशन कैसे हो, ये प्रयास एक शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ है जब आईएसएम, आईआईटी और सिम्फर और यहाँ का इंडस्ट्रीज ट्रेड एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आया है। मकसद ये है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को कैसे अडेप्ट किया जाए, कैसे हमारे अनुकूल जो यहाँ माइंस एंड मिनरल्स है उनके प्रोसेसिंग को ईजी किया जाए, ताकि हम लोग जो चाइनीज टेक्नोलॉजी और अमेरिकन टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास के दो संस्थान यहाँ पे है, सिम्फर भी है और आईआईटी आईएसएम भी है, साथ साथ बीआईटी सिंधरी भी है। तो ये जो संस्थान है इनके जो एकेडमिक्स है ये हमें इसमें हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हेल्प कर सकते हैं। साथ साथ कल जो कार्यक्रम में हमारे बीसीएल के लोग आए थे, बीसीएल से सीएमडी आए थे, और तो बहुत सारी बातें हुई कि यहाँ की इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कोयला मिल नहीं पा रहा है, कोयला जो मिल रहा है वो गलत लोगों को कोयला मिल रहा है, इलीगल तरीके से कार्य हो रहा है। तो जो जेन्युइन बायर्स हैं उनके पास कोयला नहीं पहुंचा था। हम लोगों ने बातों को रखा है और मुझे विश्वास है कि इस तरह के आयोजन से एक रास्ता खुलेगा और आने वाले समय में इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का कोलैबोरेशन जो कि पहली बार हुआ वो आगे बढ़ेगा। हमने और भी कल जब बातें हुई तो हम लोगों ने कहा कि धनबाद को अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक रिच मिनरल इलाका ही नहीं है, एक बहुत बड़ी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। यहाँ पे आबादी है, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आके यहाँ पे कार्य करते हैं। तो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का ये जगह है जहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की बहुत स्कोप है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको पूरी तरह से मैनेज किया जाए तरीके से। हम लोग ये भी प्रयास करेंगे प्रशासन इसमें आने वाले समय में इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी जो धनबाद में खतरा महसूस हो रहा है वो है कि जो कोल बेरिंग एरिया है वहाँ जो माइन फायर है और प्लस गैस जो लीकेज हो रही है, जिसके चलते एक बहुत बड़ी आबादी पर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
हम लोगों ने लगातार सुझाव दिया कि इस क्षेत्र में सिटी प्लान के आप या तो बड़े चंडीगढ़ शहर की परिकल्पना कीजिए, अन्यथा आप छोटे छोटे 3-4 सेटेलाइट टाउनशिप बनाइए, जिससे कि जिस एरिया में लोग हैं वो उसके आसपास ही बस जाए। सर ये जो हम लोग का कोल टू गैस वाली जो सिस्टम है, अभी तो गैस से लोग परेशान हैं, लेकिन इस गैस को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है अगर सही तरीके से रिसर्च हुआ वहाँ जो लीकेज हो रहा है वो उस लीकेज की बात नहीं कर रहा कार्बन हूं, मोनोऑक्साइड दूसरे तरीके से। लेकिन कल जो एक टेक्निकल सेशन में बातें हुई, वो बातें ये हो रही थी कि ये जो कोयला है इसको गैसिफाई कैसे करें। तो कोल को गैसिफाई करने की टेक्नोलॉजी जो है वो सिंफर और IISc जो है वो कर सकता है। तो इन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर हो और हम लोग भी इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि सरकार इसको चाहती है कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से कोयला की गैसिफिकेशन हो। क्योंकि कल एक बहुत अच्छी बात पता चली कि आने वाले समय में यहाँ पे नॉन कोकिंग कोल का उत्पादन नहीं होगा, बिल्कुल तो कोकिंग कोल का ही उत्पादन होगा। कोकिंग कोल की आवश्यकता स्टील प्लांट्स वगैरह में, तो पावर प्लांट्स के लिए कोयले के जो बचे हुए कोयले हैं उनको गैसिफाई करके अगर यूज किया जाएगा तो एक बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा भी बचेगी और साथ साथ यहाँ पे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से यहाँ के लोगों को लाभ होगा।